राधे राधे दोस्तों। मंजिल पाने का हौसला ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की तरफ बढ़ते कदम रुकने ना पाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में और आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेहनत बहुत ज़रूरी है। ये जो टाइम है ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल है और इस टाइम पे हमें रुकना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है, बस अपना कर्म करना है और हमारा कर्म इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करना है। चाहे कुछ भी हो, आपको हारना नहीं है। असफलता तो आती ही है, हमें हमेशा लगेगा, हम कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं खुद आजकल जब UKLT की डेट आई थी तो एकदम से हताश सी हो गई थी, मन ख़राब था। मेरे ऐसे कई कैंडिडेट्स का मन ख़राब हुआ होगा, क्योंकि होता है ना, एक एक दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और जब हम कोई चीज़ सोच के करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब जो जुलाई में डेट थी, जुलाई में और जून एंड में इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन एक माइंडसेट होता है हमारा कि हम जुलाई का टाइम लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अचानक से शॉक लगे तो इसलिए मन ख़राब तो होता ही है। क्योंकि जुलाई में अगर डेट थी तो यही सोच के चल रहे थे कि मिड ऑफ जुलाई में भी होगा, अगर 10-15 के बाद, तो भी 10-15 दिन बहुत मायने रखते हैं एक एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि एक एक दिन बहुत ही कीमती होता है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी होगा हम तैयारी करेंगे। ये हम सबके साथ हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि बस यही सोचा जाता है कि जो औरत होती है ना वो त्याग की मूर्ति है, तो हमें त्याग की मूर्ति बन के ही नहीं रह जाना है, क्योंकि औरतों के लिए हमेशा यही होता है। अभी शादी से पहले क्या होता है कि माँ बाप के घर में हो तो उसके अकॉर्डिंग रहो, ज़्यादा इधर मत घूमो, उधर मत घूमो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, जो आपको करना है शादी के बाद कर लेना, आप बिल्कुल फ्री हो। तो ये रोक टोक पढ़ाई से लेकर हर चीज़ से लेकर रोक टोक शादी से पहले होती थी। फिर शादी के बाद फिर ये कि अब तुम बहू हो गई हो, तुम इस तरीके से रहो, उस तरीके से रहो। तो ये जो चीज़ें हैं ना औरत के लिए, ये चलती ही जाएंगी। ज़माना आपको कहता ही जाएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको त्याग की मूर्ति बन के नहीं रहना है। सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा कि जो आप कर रहे हो उससे किसी को तकलीफ़ ना हो, चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे वो आपका फिर ससुराल हो। अगर आप जानबूझ के किसी को तकलीफ़ देने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप सही कर रहे हो। तो फिर चाहे कुछ भी हो, अगर आप अपने पढ़ाई के लिए कोई भी स्टेप उठा रहे हो और अगर उस स्टेप से किसी का कोई भी गलत नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स आप सही पाथ में हो। उसके लिए हमेशा त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हमेशा, औरतें क्या होती है ना, सिर्फ और सिर्फ त्याग ही करती रहती, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी माँ बाप के लिए, कभी पति के लिए, कभी सास ससुर के लिए। और ये त्याग करते करते हमें पता नहीं चलता कि हमारी पूरी ज़िंदगी कब निकल जाती है और हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया होता है। तो अब ये टाइम आपके लिए है कि आप अपने बारे में भी सोचें। अगर पूरे दिन भर में अगर 4 से 5 घंटे हम अपने लिए निकाल देते हैं 24 घंटे में से, तो इसमें बुराई ही क्या है, तो ये हमें निकालने ही होंगे। और अगर इसमें कोई बुरा मानता है, दैट मीन्स वो आपका भला चाहता ही नहीं है। वैसे भी इस जीवन में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपका भला चाहते हैं, और स्पेशली औरतों का बस उनसे तो यही रहता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ काम करें और अपना मुंह बंद रखें, कुछ भी ऐसा ना बोलें कि जिसमें उनको अपने लिए कुछ करना पड़े। बस वो दूसरों के लिए करती रहें, चाहे वो शादी से पहले हो और चाहे शादी के बाद हो। तो इसलिए कई बार ऐसा हम औरतें सोचती हैं कि जब हम पढ़ती हैं ना, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमें ऐसा फील होता है कि क्या हम पढ़ के कोई गलती कर रहे हैं, या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो क्या ये गलत है। तो मेरे मन में भी ऐसे कई बार थॉट्स आते हैं कि क्या मैं गलती कर रही हूँ पढ़ के। तो फिर ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये हमको डिमोटिवेट करते हैं। हमें ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि पढ़ाई करके हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन बना रहे हैं कि जल्दी उठ के काम जल्दी जल्दी निपटा के, जो काम हम आराम आराम से करते थे 4-5 घंटे में, वो अगर हम 3 घंटे में, 3.5 घंटे में निपटा के और सोच रहे हैं कि जो 1 घंटा बचा है वो हम अपने लिए दे दें, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो आपको, अगर आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर आपको कभी भी इसमें पछताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, ये कुछ भी गलत नहीं है। आज मैंने भी अपने सुबह के सारे काम निपटा लिए थे
और उसके बाद मैं दिन में पढ़ाई करने बैठी जब मेरा बेटा सो गया था। बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल हो रखा है। मैं वीडियोस भी इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि हफ्ते में 2 वीडियो या 3 वीडियो मैक्सिमम ही डालूँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है बच्चों के साथ भी, और अब एग्ज़ाम्स भी हैं तो उनके लिए भी देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और जस्ट आप सबके साथ कनेक्ट रहने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आपसे मोटिवेशन मिलता है, आप वीडियो बनाते हैं और हमसे बातें करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और मुझे भी पता है कि ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगती होंगी, कि कई बार होता है ना कि हमारे दुख कोई समझ नहीं पाता है, हमारी पीड़ा कोई समझ नहीं पाता है, तो अगर थोड़ा भी हम किसी की बात सुनते हैं या फिर अपनी बात चाहे वो कमेंट्स के थ्रू ही हों रखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए आपसे कनेक्टिविटी रखने के लिए मैं दूसरे तीसरे दिन कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो ज़रूर डालूँ। और क्योंकि मैं एक दिन वीडियो बनाने के बाद फिर 2-3 दिन में इसको धीरे धीरे एडिट कर लेती हूँ, जब भी मेरे पास ऐसा टाइम होता है जब मुझे पढ़ना नहीं होता है या मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, उस टाइम पे मैं एडिट कर लेती हूँ। पढ़ाई का टाइम मैं इसके लिए नहीं देती हूँ। और दिन में अब जो मोस्टली है वो मैं अभी बना रही थी, उत्तराखंड जीके के नोट्स बना रही थी, क्योंकि उत्तराखंड जीके में 5 मेन टॉपिक्स हैं और उन्हीं को मैं कर रही थी, क्योंकि लगभग 5 नंबर का उसमें से आ जाएगा। तो मैंने सोचा इसको 2 से 3 दिन में मैं पूरा का पूरा बना दूंगी, तो इसके नोट्स बना रही थी। ऑलमोस्ट बन गए हैं, 80% नोट्स मेरे बन गए हैं। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स ही बना रही हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना है मुझे। और उसके साथ ही मेरी डीएसएसबी की प्रिपरेशन भी चल रही है। डीएसएसबी की प्रिपरेशन के लिए आप सभी पूछते हैं कि मॉक आप कहाँ से दे रहे हैं, तो मैं आपको फिर से बता दूं, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, कि मैं टेक्स्ट बुक से मॉक देती हूँ। मेरा यही डिसाइडेड है कि उत्तराखंड का मैं अपना पोर्शन कंप्लीट कर रही हूँ, चाहे वो फिर फिज़िक्स का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे वो फिर जीके का हो, पेडागोजी हो जाए। और साथ ही साथ मैं अपनी प्रैक्टिस जो डीएसएसबी की है ना वो जारी रखती हूँ। टेक्स्ट बुक से मैं हर दिन 2 रीजनिंग के मॉक, 2 मैथ्स के मॉक, इस टाइप से मैं देती रहती हूँ। हिंदी इंग्लिश के भी 2-2 रोज़ देती हूँ, कि जिससे मेरी जो कंटिन्यूटी है वो डीएसएसबी की ना छूटे। क्योंकि जब आप 2 मॉक देते हो ना, तो उसके बाद जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत होते हैं मैं उनके सॉल्यूशंस भी देखती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट दिया और 10 में से 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर आए उसको छोड़ दिया। जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत होते हैं उसके सॉल्यूशन भी टेक्स्ट बुक में दिए होते हैं, उनके सॉल्यूशन देखती हूँ, उनको समझती हूँ, याद करती हूँ। तो इससे मेरी एक कंटिन्यूटी हर चीज़ में बनी हुई है, डीएसएसबी के लिए भी। तो साथ ही मैं अपना उत्तराखंड का फ़िज़िक्स, अभी जो मेन प्रायोरिटी में मेरा चल रहा है वो फ़िज़िक्स चल रहा है, उत्तराखंड जीके कर रही हूँ मैं। तो यूट्यूब चैनल वगैरह से मैं टॉपिक वाइज सर्च करती रहती हूँ। कई व्यूअर्स पूछ रहे थे आप फ़िज़िक्स की कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सर्च करके यूट्यूब पे, और फिर वो मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि कोई भी ऐसा चैनल आपको नहीं प्रोवाइड होगा कि जो सब कुछ फ्री में करा रहा होगा, या तो आप कोई कोर्स ले सकते हैं। और कुछ व्यूअर्स ने ये भी मेरे से पूछा है कि आपने क्या कोई कोर्स लिया है। देखिए, मैंने अभी केवल टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट वाला सब्सक्रिप्शन लिया है, जिसमें मैं मॉक दे सकती हूँ। डीएसएसबी के मॉक हैं वो दे सकती हूँ, या सीटेट वगैरह बहुत सारी चीज़ों के मॉक उसमें हैं तो वो दे सकती हूँ। उत्तराखंड का नहीं है उसमें, तो वो मैंने लिया है अभी। और अगर बात करूँ कोर्स लेने की, तो फ़िलहाल मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है। और आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं इसलिए भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप कोई कोर्स ले लेते हैं तो लगभग 3 से 4 घंटे की तो क्लासेस उसमें रहती ही हैं। वो अगर आप रोज़ नहीं देखेंगे, किसी 1 दिन 2 दिन भी छूट गई तो वो फिर पेंडिंग हो जाता है। बहुत सारी वीडियोस इकट्ठी हो जाती हैं पढ़ने के लिए। और अगर आप की शादी नहीं हुई है तो आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम होता है, आप वीडियोस देखने के अलावा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और या फिर अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो भी आपके पास टाइम होता है। बट बच्चों के साथ मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है कि पहले मैं 3 से 4 घंटे की वीडियोस देखूं और उसके बाद सेल्फ स्टडी करूं, क्योंकि सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उन्हें क्योंकि आप वीडियोस देखेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, अगर आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मैं 3 से 4 घंटे वहीं दे दूँगी अपना टाइम, तो मेरे पास इतना ही टाइम होता है पूरे दिन भर में बच्चों को संभालना, स्कूल भेजना, लंच बनाना। और छोटे बच्चे हैं अभी तो उनके साथ मेरे पास होता ही पूरे दिन भर में मैं 3 से 4 घंटे ही पढ़ने के लिए निकाल पाती हूँ। और वो भी अगर वीडियोस देख लूँगी तो उसके बाद मैं रिवीजन कब करूँगी। तो मेरे को यही लगता है कि सूटेबल अभी, क्योंकि बच्चा छोटा है तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
भगवान ने चाहा तो इन्हीं एग्ज़ाम्स में मैं निकल जाऊं, अगर नहीं निकलती हूं तो इन फ्यूचर सोचूंगी कोई कोर्स लेने का, क्योंकि अभी मुझे पता है कि जो मैं पढ़ रही हूं ना, मैं उतना भी नहीं पढ़ पाऊंगी अगर मैंने कोर्स ले लिया। और वो फालतू की टेंशन माइंड में हो जाती है, क्योंकि लाइफ तो मैं देख ही नहीं पाऊंगी, बच्चों के साथ पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन वही फिर ये हो जाता है कि मेरी पेंडिंग रह गई है वीडियोस, अभी मुझे ये करना है वो करना है, तो ये इतना सारा बर्डन लेके अभी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि बेटा अभी 1 ही साल का है, वो अभी बहुत परेशान करता है, कभी उसके दांत आते हैं तो परेशान करता है, कभी उसको जुकाम लग जाता है तो भी परेशान करता है, कई बार रात में नहीं सोता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कतें देती हैं अभी। और यहाँ पे अभी ये शाम के टाइम बैटिंग बॉलिंग चल रही है, आईपीएल बहुत ज़्यादा क्रेज़ में है, तो मेरे 2 आईपीएल के खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं जो अभी आईपीएल खेल रहे हैं। और वो अपने पापा को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि इधर इधर रहो, तब बॉलिंग कराऊंगा। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। फिर रात में मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गई थी, तो इस टाइम पे मैं फ़िज़िक्स कर रही थी, क्योंकि फ़िज़िक्स भी बहुत ज़रूरी है। अगर फ़िज़िक्स नहीं करूँगी तो पहले तो क्या होता था, फ़िज़िक्स का पोर्शन कम आता था, लेकिन इस बार 50-50 कर दिया है, तो 25 मार्क्स की तो फ़िज़िक्स आएगी ही, तो 25 मार्क्स बहुत होते हैं। तो बर्डन है, सभी के ऊपर बर्डन है, क्योंकि जो टाइम है ना कि 2 महीने ही बचे हैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। केवल टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, जो आपको आता है आप वो भी नहीं कर पाएंगे। और टाइम इतनी जल्दी निकलता है कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कब शादी हुई, कब शादी के बाद, हमारे शादी के बाद बच्चे हो गए और हमारा 8-10 साल यूं ही निकल गया है। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और